नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार रूपा रमणी। रूपा, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच एंड सारे जो लिसनर्स हैं उनको भी नमस्ते। और सबसे पहले नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आपसे कुछ देर बाद राष्ट्रमंडल खेल क्विज आकाशवाणी के 7 के विजेता की घोषणा। लॉन बॉल में महिला टीम ने फाइनल में पहुंचकर भारत के लिए एक और पदक पक्का किया। जूडो में सुशीला लिकमाबाम महिलाओं की 48 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में। मुक्केबाजी में अमित पंघाल और हसामुद्दीन अपने अपने वर्ग के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से सेंट किट्स में। और श्रोताओं, स्पोर्ट्स स्कैन में सबसे पहले बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स क्विज की। आकाशवाणी समाचार ने राष्ट्रमंडल खेलों में भाग ले रहे खिलाड़ियों को चीयर करने और श्रोताओं को इससे जोड़ने के लिए राष्ट्रमंडल खेल क्विज की शुरुआत की है, जिससे देश दुनिया के तमाम श्रोता जुड़ रहे हैं और भारतीय खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ा रहे हैं। सुनिए राष्ट्रमंडल खेल क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ रोजाना शाम 7:20 पर। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको देना है कॉमनवेल्थ गेम्स पर पूछे गए एक आसान सवाल का जवाब। आप अपना जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। विजेता को टीम इंडिया की एक जर्सी भी दी जाएगी। तो देर किस बात की, सुनिए स्पोर्ट्स स्कैन प्रतिदिन शाम 7:20 पर FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर। स्पोर्ट्स स्कैन में सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेल क्विज आकाशवाणी समाचार के 7 के कल के सवाल के विजेता के नाम की घोषणा। कल हमने सवाल पूछा था, राष्ट्रमंडल खेलों में अब तक के सबसे सफल भारतीय एथलीट कौन हैं? सही जवाब है जसपाल राणा। जसपाल ने 15 पदक जीते हैं। इसका सही जवाब हमें ईमेल के माध्यम से देश के कोने कोने से और विदेशों से भी ढेर सारे श्रोताओं ने भेजा है, जिन्होंने सबसे पहले जवाब भेजा है। और जो बनते हैं आज के विजेता वो हैं ईस्ट खासी हिल्स शिलंग मेघालय से सोनू प्रियदर्शी। सोनू को स्पोर्ट्स स्कैन और आकाशवाणी समाचार की पूरी टीम की ओर से ढेर सारी बधाई। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में सोनू ने राष्ट्रमंडल खेल क्विज के विजेता बनने पर आकाशवाणी समाचार का आभार व्यक्त किया और खिलाड़ियों को राष्ट्रमंडल खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। नमस्कार, मैं सोनू प्रियदर्शी, केंद्रीय विद्यालय पूर्वी वायु कमान, अपर शिलोंग, ईस्ट खासी हिल्स, मेघालय से बोल रहा हूँ। मुझे बहुत अपार खुशी हो रही है कि मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स क्विज 2022 में सफलता प्राप्त किया है। मैं पिछले बार भी टोक्यो ओलंपिक के क्विज में विजयी घोषित हुआ था। मैं भारतीय खिलाड़ियों को अपनी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि वे अधिक से अधिक पदक जीतकर भारत का गौरव बढ़ाएं। मैं स्पोर्ट्स स्कैन प्रोग्राम नियमित रूप से सुनता हूं, कई वर्षों से सुन रहा हूं। यह प्रोग्राम बहुत ही ज्ञानवर्धक, जानकारी से ओतप्रोत है और युवकों को मैं सलाह देना चाहूंगा कि ये प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु भी बहुत जरूरी खेल का प्रोग्राम है, तो इसे आप सुनते रहें। धन्यवाद, जय हिंद। अब बात करते हैं राष्ट्रमंडल खेल क्विज के आज के सवाल की। राष्ट्रमंडल खेल क्विज आकाशवाणी के साथ में हमारा आज का सवाल है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 के शुभंकर का नाम बताइए। आप अपने जवाब हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com, airsportscan@gmail.com। सबसे पहले सही जवाब भेजने वाले श्रोता को विजेता घोषित किया जाएगा। विजेता का नाम कल के स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में प्रसारित किया जाएगा।
जी हाँ, जिस तरीके से हमें रिस्पांस मिल रहा है इस क्विज के लिए, तो हमारे जो लिसनर्स हैं उनका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और इस इनिशिएटिव पर आप क्या कहना चाहेंगी रूपा? जी, बहुत ही अच्छा है ये एक्चुअली सिद्धांत, बिकॉज आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना हम जानते हैं क्रिकेट के बारे में, बिकॉज देयर सो मच ऑफ इट अराउंड, आई थिंक उतना ही इंपॉर्टेंट है कि हम अपने गेम्स जो बाकी के स्पोर्ट है और बाकी के हीरोज है उसके बारे में जरूर जाने, बिकॉज दैट इज ऑल्सो गोइंग टू गेन अ लॉट ऑफ मोमेंटम। बिल्कुल। और हमारे आज के जो विजेता हैं उनके पास रेडियो एक ऐसा माध्यम है, विजुअली इम्पेयर्ड है, और एक ऐसा माध्यम है जिससे वो लगातार आकाशवाणी के साथ जुड़े रहते हैं और सारे समाचार और जो भी हमारे कार्यक्रम होते हैं उसे बहुत अच्छे से सुनते हैं। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और विजेता बनने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में वुमेन 4 टीम ने लॉन बॉल में फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को 16-13 से हराकर भारत के लिए एक और पदक पक्का हो गया है। फाइनल में भारत स्वर्ण पदक के लिए दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेगा। लॉन बॉल टीम ने राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार जैसा कि पहुंची है ये टीम, और 1930 से कॉमनवेल्थ गेम्स में लॉन बॉल्स खेला जा रहा है, लेकिन आज तक टीम इंडिया फाइनल में नहीं पहुंच पाई थी। भारतीय टीम में लवली चौबे, पिंकी, नैनमोनी, सैकिया और रूपा रानी टिर्की शामिल हैं। तो बहुत सारी बधाई है इस टीम को, क्योंकि पदक तो पक्का हो ही गया है और अब सबकी निगाहें गोल्ड पर हैं। जी बिल्कुल। आई थिंक काफी अच्छी बात ये थी कि एक सरप्राइजिंग एंट्री था। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे लॉन बॉल्स ऑफ ऑल द टीम लॉन बॉल में इंडिया वुड डू वेल एंड द वुमेन वुड डू वेल। आई थिंक काफी एक बहुत ही अच्छा बात है ये, एंड इट्स वेरी हार्टनिंग कि ऐसे एक न्यू स्पोर्ट और सब ये जान रहे कि लॉन बॉल कैसा खेला जाता है। आई मीन इट्स नाइस टू सी, इट्स वेरी सिमिलर टू बॉलिंग, लेकिन गार्डन पर होता है। इट्स वेरी सिमिलर टू टारगेटिंग समथिंग बाय रोलिंग द बॉल ऑन द ग्राउंड। तो काफी एक अच्छा न्यूज जरूर है ये न्यूज। बिल्कुल। तो भारत को ये सफलता मिली है। और इस बीच जूडो में महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में सुशीला लेकमाबाम फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में सुशीला ने मलावी की हैरियट बोनफेस को 10-0 से हराया। और 57 किलोग्राम भार वर्ग में सुचिका तरियाल अब कांस्य पदक के लिए खेलेंगी। पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में विजय सिंह यादव और जसलीन सिंह सैनी अपने कांस्य पदक मुकाबले खेलेंगे। तो जूडो में जो है एक अच्छी खबर आ रही है, जिस तरह से सुशीला ने फाइनल में अपनी जगह पक्की की है। क्या कुछ कहेंगी? बिल्कुल सर। आई थिंक ये एक ऐसी खिलाड़ी है जो काफी टाइम से, शी इज ओनली 27, लेकिन काफी टाइम से वो जूडो में हिस्सा ले चुकी हैं। इनफैक्ट सब एक ही और इकलौता कंटेस्टेंट थी वो जूडो में इन टोक्यो ओलंपिक्स फॉर इंडिया। तो काफी शी इज बिन एट इट। कॉमनवेल्थ गेम्स का मेडल जीत चुकी है, सिल्वर जीत चुकी है, तो ऑफकोर्स शी विल वांट टू मेक दैट बेटर दिस टाइम। तो बहुत उम्मीदें हैं उनसे। काफी टफ बैटल जरूर होगा, लेकिन शी विल गिव इट हर ऑल फॉर श्योर। बिल्कुल। तो पूरे देश को आशा है कि सुशीला जो है इस बार पदक जरूर लेकर आएंगी। और मुक्केबाजी की बात करें तो अमित पंघाल और हसामुद्दीन अपने अपने वर्ग के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। 51 किलोग्राम फ्लाईवेट वर्ग में अमित ने वनुआत के नामरी बेरी को 5-0 से, जबकि 57 किलोग्राम फेदरवेट वर्ग में हसामुद्दीन ने मोहम्मद सलीम को 5-0 से हराया। आशीष कुमार 80 किलोग्राम भार वर्ग में अपनी चुनौती पेश करेंगे। तो रूपा, मुक्केबाजी में आप किस तरह से संभावनाएं देखती हैं? जी, काफी प्रॉमिसिंग जरूर है। स्पेशली आई थिंक अमित पंघाल से काफी उम्मीदें हैं। अगेन गोल्ड से थोड़ा बहुत ही क्लोज चुके थे वो गोल्ड जीतने से। पिछली बार कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 जो गोल्ड कोस्ट में हुआ था, वहां पे सिल्वर उन्होंने जीता अपने वर्ग के लाइट फ्लाईवेट मुक्केबाजी में। तो काफी उम्मीदें उनसे हैं और वो ही शायद चैलेंज लीड करेंगे। और जिस तरह के हम हमेशा कहते हैं कि दो ऐसे स्पोर्ट जो काफी उम्मीदें हमेशा रहती है, वो है वेट लिफ्टिंग एंड दैट इज बॉक्सिंग। आई थिंक तो यहाँ पे भी अमित पंघाल से उम्मीद होगी कि वो वापसी जरूर करेंगे इन वन ऑफ हिज बेस्ट परफॉर्मेंसेस। और स्क्वैश की बात करेंगे, जिसमें सुनैना सारा कुरुविला ने महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सुनैना ने श्रीलंका की चेतनिया सेनाली को 11-3, 11-2, 11-2 से पराजित किया। और आज ही जोशना चिनप्पा और सौरव घोषाल अपने अपने क्वार्टर फाइनल मैच अब लगभग शुरू ही होने वाले हैं। और स्क्वैश में जो सुनैना ने जिस तरह का
प्रदर्शन किया है, महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में जगह बनाई है और जिस तरह का खेल दिखाया है, क्या कुछ कहेंगी रूपा सुनैना के बारे में? जी, इट्स अ वेरी वेरी गुड परफॉर्मेंस फॉर श्योर सिद्धार्थ, लेकिन क्योंकि हमेशा हम स्क्वॉश में वी ऑलवेज सीन द मेन डूइंग वेल, उतना परफॉर्मेंसेज फ्रॉम द वीमेन हम कम ही देखते हैं. सो दिस इज एन इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस एंड ऑफ कोर्स जो आप जोशना की भी बात करेंगे, एटलीस्ट जोशना एंड सौरभ, द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स दैट वी ऑलवेज हैड, एंड उनसे भी काफी उम्मीदें हैं. एंड क्वार्टर फाइनल बहुत ही प्रीवियस राउंड बहुत ही कंफर्टेबली उन्होंने जीता है, तो एक मोमेंटम से है उनके साथ, तो डेफिनेटली एक मेडल विनिंग परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हैं इन दोनों से. और इससे पहले भारोत्तोलन में भारत ने तीसरा स्वर्ण पदक जीता. पुरुषों के 73 किलोग्राम भार वर्ग में अंचित शिवली ने कुल 313 किलोग्राम वजन उठाया. अंचित ने इसे बेहद खास मानते हुए सही रणनीति से मिली जीत बताया. मैं गोल के लिए फाइट नहीं कर रहा था, मैं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए फाइट कर रहा था. तो मलेशिया वाला थोड़ा सा फाइट दे रहा था, तो इसलिए हमने चेक करने की कोशिश किया था. ये जो गोल है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मेरा लाइफ में बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट करेगा मेरा आगे बढ़ने में, तो मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए. जी हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट गोल्ड मानते हैं अचिंत. और क्या कहेंगी जिस तरह से इस बार हमारे खिलाड़ियों ने वेट लिफ्टिंग में प्रदर्शन किया है? ब्यूटिफुल परफॉर्मेंस सिद्धार्थ. आई थिंक सिर्फ हम सिर्फ मीराबाई के बारे में बात नहीं कर सकते हैं. शी हैज सॉर्ट ऑफ इंस्पायर्ड सो मेनी पीपल. ऑफ कोर्स ओलंपिक्स में जो उन्होंने प्रदर्शन किया था वो काफी इंस्पायरिंग था, और इस बार जैसे प्रदर्शन उनके कंपैट्रियट्स, उनके टीममेट्स ने किया है. ऑल्सो समवन लाइक अचिंत, आई थिंक क्या स्टोरी है सबकी, बैक स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है सिद्धार्थ. उसके फादर एक रिक्शा वाले थे जो लेबरर थे, और जब वो 12 साल की उम्र में थे तो उस फादर पास्ट अवे, तो सारा जो प्रेशर था फैमिली का वो उन पर आया, एंड स्टिल ही फॉलोड हिज ड्रीम. और टेलर का एक साइड काम करते करते ही कंटिन्यू टू ट्रेन. आई थिंक ऐसे कहानी और ऐसे अगर वो उभर कर ऊपर आए, यू ऑलवेज वांट देम टू डू वेल. आई थिंक ये जो एक पदक उन्होंने वापस लाया है इंडिया के लिए, आई थिंक इट्स ग्रेट फॉर समवन लाइक हिम. एंड वो बस यही कहता है कि आपको रिच होने की जरूरत नहीं है, आपको पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू बी अर्बन, यू डोंट नीड टू बी एजुकेटेड, आप कहीं से भी आकर एक मेडल जीत सकते हैं. आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट स्टोरी ऑल दीज पीपल टेल अस. बिल्कुल. अचिंत ने ये बताया है कि सपना कोई भी देख सकता है और जरूरत है उसके लिए हमें कोशिश करने की, और कहते हैं कि कोशिश करने पर कामयाबी मिलती ही है, जो कि अचिंत ने करके दिखाया. हालांकि बात करेंगे 81 किलोग्राम भार वर्ग में अजय सिंह की, जिनसे पदक की काफी उम्मीद थी, लेकिन वो पदक जीतने से चूक गए. काफी थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट जरूर होगा उनको. आई थिंक जिस तरह की एक्सपीरियंस वो लाते हैं, काफी एक्सपीरियंस, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड हैं अपने एंटायर टीम कंटिंजेंट में. बट ऐसे होता है ऑफ कोर्स सिद्धार्थ. आई थिंक वन ऑफ दोज थिंग्स, ऑन दैट डे हम जितना हम कोशिश करते हैं, जितना हमारा परफॉर्मेंस होता है, वो दिन नहीं होता है, एंड वी एंड अप काइंड ऑफ फॉल्टरिंग. आई थिंक वो होता है. आई थिंक इट इज डिसअपॉइंटिंग, लेकिन इट्स जस्ट इंस्पायर्ड अ लॉट ऑफ अदर पीपल हिज स्टोरी, सो दैट शुड डू वेल फॉर हिम इन द फ्यूचर. और स्नैच और क्लीन एंड जर्क में कुल उन्होंने 319 किलोग्राम भार उठाकर चौथा स्थान हासिल किया. इंग्लैंड के क्रिस मरे ने 325 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया. महिला वर्ग के 71 किलोग्राम वर्ग में हरजिंदर कौर पदक के लिए आज अपना दमखम दिखाएंगी. बात करेंगे तैराकी और स्विमिंग की, जिसमें 50 मीटर बैक स्ट्रोक में श्रीहरि नटराज ने फाइनल में तो अपना स्थान पक्का किया ही है, और वो अब पदक की दौड़ में है. 100 मीटर बटरफ्लाई में साजन प्रकाश 54.36 सेकंड का समय निकालकर अपनी हीट में 7वें स्थान पर रहे. वहीं कुल मिलाकर उन्होंने 19वां स्थान हासिल किया. शीर्ष 16 एथलीट ने सेमीफाइनल में जगह बनाई है. अगर स्विमिंग से भी भारत को काफी उम्मीदें थी, लेकिन फिलहाल जो है अब सबकी जो नजरें हैं वो साजन प्रकाश पर हैं. जी, काफी उम्मीदें थी फॉर श्योर. स्पेशली समवन लाइक नटराज ऑल्सो काफी कर चुके हैं वो इस वर्ग में. लेकिन स्विमिंग एक ऐसा स्पोर्ट है, हम काफी क्लोज आए हैं कई बार सिद्धार्थ. आई मीन वेदर इट्स नटराज, वेदर इट्स ऑल हिज टीममेट्स, काफी स्लो आए हैं, काफी क्लोज आए हैं, एंड यू नॉट रियली रीच दैट मार्क. आई थिंक दैट इज वन एरिया विच वी शुड लुक टू इम्प्रूव इन. जी. और हॉकी में पुरुषों के पूल बी में रात 8:30 बजे भारत का सामना इंग्लैंड से होगा. बैडमिंटन के मिक्स टीम इवेंट के सेमीफाइनल में भारत का सामना सिंगापुर से होगा. टेबल टेनिस में पुरुषों के सेमीफाइनल में भारत का सामना नाइजीरिया से होगा. और अगर हम पदक तालिका की बात करें तो भारत पदक तालिका में 3 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य के साथ 6ठे स्थान पर है.
युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि आज लोकसभा में सांसदों ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पदक जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को बधाई दी और इसमें हिस्सा ले रहे अन्य सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं। पहले तो बधाई देता हूं भारतीय वेट लिफ्टर्स को, खिलाड़ियों को, जिन्होंने भारत के लिए मेडल जीतने का काम किया है। 3 स्वर्ण, 3 रजत। ये सब मेडल जीतने के साथ साथ आगे और आशाएं खुली हैं कि और ज्यादा मेडल भविष्य में जीतेंगे। आज लोकसभा में माननीय स्पीकर महोदय ने और सभी सांसदों ने भारत के खिलाड़ियों को पदक जीतने पर बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी है और सबकी आशाएं और बढ़ी हैं कि और मेडल भारतीय खिलाड़ी जीतेंगे। मैं आंकड़ों पर नहीं जाऊंगा, लेकिन शुभकामनाएं हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा मेडल जीतें। चेन्नई में 44वें शतरंज ओलंपियाड में दुनिया भर के खिलाड़ी अपना दमखम दिखा रहे हैं और हमने बात की इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले कुछ खिलाड़ियों से। My name's Conor O'Donnell. I'm from Ireland, the Irish women's team captain. I think it's a very good Olympiad. It's the third time I've been to an Olympiad. Twice I've been as a player, and this is my first time as a team captain. So I was at the previous 2 Olympiads. I'm very impressed that they took it on short notice here and organised it so well in only a few months. Very happy. The venue is very good, well air conditioned. My name is David Sirov. I'm from Angola. I'm 23 years old and I'm feeling well to participate in the Chess Olympiad. It's my 4th time to play. The Indian chess players are strong. Indian is one of the best countries. They have a better chess player in the world. When I grew up, I was listening about Anand. I'm his son too, and I'm so glad to stay here in India. நான் ஸ்ரீலங்கா இருந்து வருது. என்னோட பேர் நாதிகா பெரேரா. இந்த போட்டி நல்லா ஆர்கனைஸ் பண்ணிருக்குது. நாங்க ஹாப்பி அபவுட் தட். ஸோ எவ்ரிதிங் பெஸ்ட். இட்ஸ் ஓகே। जी हाँ, अगर हम देखें तो दुनिया भर के इस समय जो है इतनी बड़ी संख्या में जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और क्या सोचते हैं वो चेस के बारे में, इंडिया के बारे में, यहाँ पे जो फैसिलिटीज हैं इसके बारे में उन्होंने बताया। आई थिंक इट्स अ वेरी ग्रेट स्टेप जो स्पेशली जो तमिलनाडु गवर्नमेंट कर रही है, नॉट जस्ट अबाउट चेस, अबाउट स्पोर्ट्स। आई थिंक काफी ऐसे जो बड़े इवेंट्स हैं, अभी टेनिस भी होने को आया है, जो चेन्नई ओपन जो काफी सालों से नहीं हो पा रहा था, वैसा एक अदर WTA इवेंट वापस आ रहा है चेन्नई को। एंड आई थिंक दैट्स अ ग्रेट स्टेप। जो स्पोर्ट्स को इंपॉर्टेंस दे रही है वो गवर्नमेंट, इट्स ब्रिलियंट। एंड चेस इज आई थिंक वन ऑफ द स्टेप्स। AR रहमान का म्यूजिक, जो ओपनिंग सेरेमनी था, आई थिंक इट्स ऑल फैबुलस। इट्स ऑल अ वेरी गुड वेंचर। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज सेंट किट्स के वार्नर पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच को रीशेड्यूल किया गया है। अब ये मैच 8 बजे की बजाय रात 10 बजे से शुरू होगा। 5 2020 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। पहले मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 68 रन से हराया था। और रूपा, आज किस तरह की उम्मीद देख रही हैं? नो, इट शुड बी अ वेरी गुड कॉन्टेस्ट। आई थिंक हम वेस्टइंडीज टीम को लाइटली नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जिस तरह वो खेलते हैं, वो वर्ल्ड कप चैंपियंस बन चुके हैं इन द पास्ट। सो दे आर अ वेरी गुड साइड। ओडीआई की तरह नहीं। आई मीन ओडीआई में भी बहुत ही अच्छा उन्होंने तगड़ा एक सॉर्ट ऑफ अपोनेंट थे वो वहां पे। सो दिस फॉर्मेट दे आर रियली गुड इन इट। सो आई विल नॉट अंडर एस्टिमेट देम फॉर कमिंग बैक। और श्रोताओं, अब चलते चलते स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर नजर एक बार फिर। अब से कुछ देर बाद अभी आपने सुना राष्ट्रमंडल खेल क्विज। आकाशवाणी के समाचार में आज हमने सवाल आपसे पूछा था कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 के शुभंकर का नाम क्या है। लॉन बॉल में महिला टीम ने फाइनल में पहुंचकर भारत के लिए एक और पदक पक्का किया। जूडो में सुशीला लिकमाबाम महिलाओं की 48 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में पहुंच गई हैं। मुक्केबाजी में अमित पंघाल और हसामुद्दीन अपने अपने वर्ग के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। और क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच रीशेड्यूल हो गया है। अब ये आज रात 10 बजे से सेंट किट्स में खेला जाएगा। और श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा कि कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। रूपा, आप हमारे स्टूडियो में ही तमाम खेल खबरों पर विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए। अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।